जाफर ट्रेन हाईजैक पर बोले बीजेपी सांसद बृजलाल, कहा पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहे। मॉरिशस दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति से की मुलाकात, महाकुंभ का जल मखाना बनारसी साड़ी की भेंट, कल राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे शामिल। मॉरिशस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी बोले ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने मॉरिशस की सेवा की। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, भोजपुरी में की शुरुआत, कहा मॉरिशस में अपनों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी ने कहा यहाँ की मिट्टी पानी में अपनेपन का भाव, मॉरिशस और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत, यहाँ मिनी हिंदुस्तान बसता है। मोदी ने कहा मॉरिशस में प्रभु श्री राम को लेकर गहरी आस्था, राम मंदिर बना तो मॉरिशस में भी महोत्सव हुआ। 22 जनवरी को मॉरिशस में आधे दिन की छुट्टी हुई। पीएम मोदी ने कहा बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा, भारत दोस्त के नाते मॉरिशस का कर रहा सहयोग। मॉरिशस में पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, कहा हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, बिहार का गौरव जल्द लौटेगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की बढ़ाई टेंशन, विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 60 सीट और डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोका। आरा लूटकांड को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं, क्राइम कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, बोली बिहार में लूटासन की सरकार है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला बंगाल बीजेपी डेलीगेशन, बंगाल में लाखों डुप्लीकेट वोटर्स होने का आरोप लगाया, बंगाल में वोटर लिस्ट का ऑडिट कराने की मांग की। टीएमसी डेलीगेशन ने भी चुनाव आयोग से की मुलाकात, बीजेपी पर फर्जी वोटर्स जोड़ने का आरोप लगाया, कहा बंगाल में 40 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। झांसी से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा जिस माफिया राज और दंगाइयों से मुक्त कराया उन्हें दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक, कहा युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल तक सभी दलों से मांगे सुझाव, पूछी चुनावी प्रक्रिया मजबूत कैसे हो। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा अवैध लाउड स्पीकर का मुद्दा, सीएम फडणवीस बोले धार्मिक स्थल पर वॉल्यूम कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी। रमजान के दौरान लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई, उद्धव गुट के नेता वरुण सरदेसाई बोले लोगों के हित में फैसला ले फडणवीस सरकार। सपा विधायक रईस शेख महाराष्ट्र सरकार पर बरसे, पूछा क्या लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा, तो डीजे और हॉर्न से उसका कोई असर नहीं होता। धर्म को निशाना बनाना सरकार का काम नहीं होता। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। सपा नेता अबू आजमी को गिरफ्तारी से राहत, मुंबई के सेशन कोर्ट में मिली अग्रिम जमानत। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, राव रेवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की दी मंजूरी, केजरीवाल पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप है। दिल्ली के पूर्व सीएम मातोश्री ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली मोदी की गारंटी जुमला निकली, महिलाओं के खाते में अब तक 25 रुपए नहीं आए। ट्रायल लैंग्वेज पॉलिसी का संसद में दूसरे दिन भी विरोध, डीएम के सांसदों ने काले कपड़े में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया, बोले माफी मांगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस, प्रमोद तिवारी बोले उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए था, वो किसी को गाली नहीं दे सकते। लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर हंगामा, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले टैरिफ को लेकर पूरा देश चिंतित, भारत बताए किस सेक्टर में टैरिफ घटाएगा। ओडिशा विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तारा बहिनी पति 7 दिन के लिए सस्पेंड, असंसदीय व्यवहार के लिए स्पीकर ने लिया एक्शन। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट, राज्य में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर जताया विरोध। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार का एक्शन, जम्मू कश्मीर के 2 संगठन इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी 5 साल के लिए बैन। दत्तात्रेय ओस बोले के बयान पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान जो देश को जिस नाम से पुकारना चाहता है पुकार सकता है। दत्तात्रेय ओस बोले के बयान का जम्मू कश्मीर के नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने किया स्वागत, कहा इंडिया को भारत कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सबसे प्राचीन नाम है। तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को मिली बेल, लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट से मिली बेल। गोल्ड स्मगलिंग केस में कर्नाटक हाई कोर्ट से एक्ट्रेस रान्या राव के पति को राहत, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे यूट्यूबर आशीष चंचलानी, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में पूछताछ के लिए एनसीडब्ल्यू ने किया था तलब। वाराणसी में होली मिलन समारोह के बीच हंगामा, छात्रों और बाहरी लोगों के बीच पत्थरबाजी, 2 लोगों को लगी चोट। होली पर यूपी के मंत्री के बयान पर घमासान, रघुराज सिंह बोले जिन्हें रंगों से दिक्कत तो तिरपाल का हिजाब पहन ले, होली में बाधा डालने वाले जाएंगे जेल। सीएम योगी के संबल सीओ का बचाव करने पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान, कहा कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री का उनका बचाव करना अफसोसजनक। सपा सांसद जियाउर रहमान ने कहा संबल का भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, देखेंगे कोई हालात खराब ना करे। लखनऊ में होली की तैयारियां तेज, ज्वाइंट कमिश्नर बोले पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम, ड्रोन की ली जा रही है मदद। आगामी त्योहारों के लिए देहरादून पुलिस तैयार, एसएसपी अजय सिंह बोले होली और जुम्मे की नमाज अच्छे से हो सके इसकी तैयारी कर रहे। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में होली मिलन समारोह, सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत कई नेता हुए शामिल।
होली के दिन मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, दोपहर 2:30 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर में चलेगी मेट्रो। होली से पहले दिल्ली पुलिस ने गोकुलपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 1900 लीटर स्पिरिट, केमिकल और कच्चा माल बरामद। होली से पहले दिल्ली के बाजारों में होनी थी नकली शराब की सप्लाई, एक आरोपी गिरफ्तार, फैक्ट्री मालिक हुआ फरार। एमपी के देवास में हुड़दंगाइयों का पुलिस ने निकाला जुलूस, चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के जश्न के दौरान किया था हुड़दंग। दिल्ली में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की बड़ी पहल, बी फॉर हर कार्यक्रम का किया आयोजन, कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों को लेकर महिलाओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश। महाजन इमेजिंग एंड लैब्स के फाउंडर डॉक्टर हर्ष महाजन ने महिलाओं को दी सलाह, छोटी से छोटी बीमारी को ना करें इग्नोर, गांव हो या शहर, हर महिला तक कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाना जरूरी। झांसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नया स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का किया उद्घाटन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप डी की परीक्षा में नकल कराने की कोशिश, यूपी एसटीएफ ने 3 सॉल्वर और एक अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। मऊ में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब शांति का माहौल, हिंदू मुस्लिम दुकानदारोों ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। मऊ के बाजार में हिंदू मुस्लिम दुकानदारों ने एक दूसरे को लगाया गले, कहा कुछ असामाजिक तत्वों ने बिगाड़ा था माहौल। मामले में 40 पर एफआईआर, 13 गिरफ्तार। ईडी के छापे में 33 लाख रुपए मिलने पर बोले भूपेश बघेल, कहा 33 लाख कोई बड़ी राशि नहीं, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले ईडी, आयकर और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी के फ्रंटल संगठनों के रूप में किया जा रहा। ईडी के सामने पेश नहीं हुए भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूछताछ के लिए नया समन जारी करेगी ईडी। पूर्व सीएम के घर रेड करने गई ईडी की टीम पर हमले का मामला, ईडी ने 15 से 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार, सीएम पुष्कर धामी ने की शिरकत। पंजाब के गुरदासपुर में जमीन अधिग्रहण के दौरान बवाल, किसान और प्रशासन की टीम में झड़प, कई किसान घायल, गेहूं की फसल पर चला ट्रैक्टर। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या, वारदात को बाइक से आए 3 युवकों ने दिया अंजाम। बाइक सवार युवकों की तलाश में लगी पुलिस, खंगाले जा रहे सीसीटीवी। गुलफाम सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लड़ा था चुनाव। अजमेर में 5 दिन में दूसरी बार ईडी की छापेमारी, शहर के 2 व्यापारियों के ठिकानों पर रेड, हवाला और फर्जी बिलिंग करने का आरोप है। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में ढेर, रायपुर से रांची लाने के दौरान पलामू में ढेर हुआ। अमन साहू के खिलाफ झारखंड में रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। एनटीपीसी डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के मामले में आया था अमन साहू का नाम। 8 मार्च को हजारीबाग में अज्ञात हमलावरों ने डीजीएम की हत्या कर दी थी। यूपी के कौशाम्बी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, मोनू नाम के गौ तस्कर को लगी गोली, 2 अन्य गौ तस्कर भी अरेस्ट। जम्मू के रियासी में टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरा, 3 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी। छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार पोर्शे का कहर, स्कूटी सवारों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 2 युवतियां हुई घायल। दिल्ली के आनंद विहार में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा, वह डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रहे थे काम। बेंगलुरु में 4 महीने बाद महिला मर्डर केस का खुलासा, पुलिस ने ऑटो ड्राइवर लक्ष्मण को किया गिरफ्तार, प्लम्बर का काम भी करता था आरोपी लक्ष्मण ने मैरी से 2 लाख रुपए का लिया था खर्च, पैसा नहीं चुका पाने की वजह से दिया वारदात को अंजाम, प्लम्बिंग का काम करने के दौरान की हत्या। हरियाणा के सोनीपत में खुलेआम गुंडागर्दी, महिला को कार की बोनट पर बिठाकर घसीटा। 2 छात्रों के बीच इंस्टाग्राम पर बहस के बाद बढ़ा विवाद, दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिहार में गया के एक सरकारी स्कूल में हिंदी प्रार्थना की जगह उर्दू प्रार्थना कराने पर बवाल, मुस्लिम प्रिंसिपल ने बंद कराई हिंदी प्रार्थना, विरोध करने पर शिक्षक के साथ की गई मारपीट। दिल्ली पुलिस ने डेटिंग ऐप से ठगी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाते थे, महंगे क्लब और बार में बुलाकर करते थे ठगी। लखनऊ के होटल से मिला विदेशी महिला का शव, 2 मार्च को युवक के साथ होटल आई थी महिला, 6 मार्च को युवक अचानक हुआ गायब। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर मनाई गई मसाने की होली, हाथों में डमरू लिए नाचते गाते दिखे श्रद्धालु। यूपी के अमरोहा में प्रेमी ने प्रेमिका को होटल बुलाकर मारी गोली, हत्या करने के बाद थाने पहुंचकर जुर्म कबूला। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर हंगामा, मक्का की फसल काटकर सड़क बनाने का विरोध। दिल्ली पुलिस ने पवन नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को किया गिरफ्तार, लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में हुआ गिरफ्तार। दिन में इंस्टाग्राम पर रील बनाता था, रात में राह चलते लोगों के साथ करता था झपटमारी। एमपी के खंडवा में एक शख्स को रील बनाना पड़ा महंगा, बस स्टैंड पर सोती महिलाओं को करता था परेशान, पुलिस ने किया अरेस्ट। एमपी के कटनी में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, हादसे में 1 दर्जन गाड़ियों को नुकसान, ट्रैफिक पुलिस वाले की सूझबूझ से बची जान। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव, यातायात प्रभावित। अयोध्या में होली के लिए सजे बाजार, रंग गुलाल और तरह तरह की पिचकारियों की बिक्री। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, 12 अंक लुढ़ककर 74,102 पर हुआ बंद, निफ्टी 22,497 पर रहा। एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स में बड़ी डील, प्रोवाइड कराएगी स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगा बैन हटाया, 15 महीने बाद फिर संजय सिंह को मिली कमान।